और तुम ससुराल जा रही हो ना, तो आज से क्या करना, देखो पिता की वाणी, सास ससुर गुरु सेवा कर, सास की, ससुर जी की, गुरु जी की सेवा करना। अब ये चौपाई नई बहुओं को अच्छी नहीं लगेगी। महाराज जी सास का तो नाम ही न लो, छाती तादन ठंडा की तादन डुगरिया खत्म हो जाएगा। लाखन बहू की माता ऐसी नहीं है, सास की तो बहुत ही सेवा करती है। अच्छा बताओ, सास के पैर कौन कौन छू के आई, हाथ खड़े करें, हाथ छू के आई है, स्तंभ के मारे ना उठा रही। सास की तो बहुत सेवा करती है। और देखो भैया, सास की सेवा तभी होती है जो सास बहू को बेटी का दर्जा दे, और बेटी अपनी मां को छोड़ करके जाती है मायके से, तो सास को अपनी मां का दर्जा दे। देखो वो दर्जा आज अवध अयोध्या में महाराज राजा दशरथ कौशल्या से कह रहे हैं, कौशल्या पर घर बधू लड़की नी आई, राखो नैन पलक की नाई। राधा कृष्ण महाराज, आप मेरे पिता से महान है, मैं तो वो छोटा हूँ, भक्ति आपकी बहुत सुंदर है। पर घर बधू लड़की नी आई, राखो नैन पलक की नाही। महाराज दशरथ कौशल्या से कह रहे हैं, देवी पराए घर की लड़की माने बेटी बिटिया, बधू माने बहू बन के तुम्हारे घर में आई है, और जाए ऐसे रखना जैसे पलक आंख की सुरक्षा करता है। देखिए, और जिस घर में कौशल्या जैसी सास है, सीता जैसी बहू है, वो घर घर नहीं है, वो घर लाखन बहू होते हुए भी वो अयोध्या की नगरी है, वो अयोध्या धाम है। तब तुलसी बाबा ने कहा, जहां सुमिति, जहां सुमिति वहां संपत्ति ना, मन से, वचन से, कर्म से अपने पति की सेवा करे। पति अंधा हो तो भी सेवा करे, धर्म जी महाराज। पति बहरा हो तो भी सेवा करे, और गूंगा हो फिर भी सेवा करे, और
सेवा करे। और बूढ़ा हो जाए फिर भी सेवा करे। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास कह रहे हैं व्रत रोग बस। और रोग माने अगर बीमार रहता हो, इलाज चलता हो, ट्रीटमेंट, खांसी खुल्ला होगा तो सेवा करे। व्रत रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर जड़ माने मंद बुद्धि का हो फिर भी सेवा करे। और अगर जो नारी ऐसे भी पति का अनादर करती है, अपमान करती है, तो तब यमराज उसे कितना दुख देते। देखो तुलसीदास कह रहे हैं यही ते ऐसे पति को और कीन अपमाना, ऐसे पति को कीन अपमाना। नारी भाव सुर दोना, नारी भाव सुर दोना। और देखो पतिव्रता का धर्म तो बता दिया, अब पति का भी तो कर्तव्य होता है। अच्छा ताली एक हाथ से बजती है क्या? दोनों हाथ से। और ग्रस्त ये गृहस्थी है ना, ये जीवन रूपी गृहस्थी के गाड़ी के चलाने वाले दो पहिए होते पति पत्नी। और दोनों का मेल अच्छा होना चाहिए। आप बिटिया की शादी करते हो तो लड़का मेल का ढूंढते हो कि नहीं? अच्छा मेल हो बराबर का। और एक पहिया साइकिल का हो, दूसरा पहिया ठेला का हो तो गाड़ी सही चलेगी? नहीं चलेगी। अब पतिव्रता का तो पूरा पूरा भाव कर दिया। पति के लिए क्या कहा? जब शादी होती है पंडित जी वचन सुनाते हैं तो बड़े वचन अच्छे लगते हैं, और बाद में शादी के बाद वचन भूल जाते हैं। और पत्नी बेचारी सीधी शादी मिल गई, पति थोड़ा फुरफुरा, और पत्नी ने व्रत किया, उपास ही रही। और जैसी बात आज एकादशी है, कुछ माताएं आज भी व्रत करती हैं। एकादशी का व्रत, और व्रत करने में माताएं बहनें सबसे आगे रहती हैं, पहला नंबर व्रत करने। और कोई कोई माताएं तो बढ़िया मिठाई जूस और फल खाने के लिए व्रत कर लेती हैं। लाखों लोग में ऐसी नहीं है। राधेश्याम बाके बिहारी लाल की जय। कुछ कुछ माताएं तो बढ़िया बढ़िया बर्फी खाने का मन करे तो व्रत कर लेती हैं। पति से बोली सुनते हो कल हमारा व्रत है, उपास ही रहेंगे, ठीक है। और सुबह हुआ याद है कि भूल गए व्रत है आज हमारा,
अब पत्नी ने स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और पति बेचारा मार्केट में गया, बढ़िया बढ़िया मिठाई ली, खोआ की बढ़िया सेब लिए, सब कुछ लेकर के आया। और पत्नी ने भोग लगा के सवेरे से खाना प्रारंभ कर दिया। फल खाए, जूस पिया, दूध पिया, आलू ताल के खाए, बढ़िया 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 खाती नहीं। और शाम को अनमने मन से दरवाजे पे जाके बैठ गए, मुंह लटका के। पड़ोसन ने पूछी, जी कैसी बैठी हो? बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। अब भाई बहन बैठ जाए शांति से। कहने का आश्रय जीवन का ये है, जो पति 7 भामर डाल के पत्नी को शादी करके लाता है तो अपना धर्म उसे भी निभाना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, उल्टा समझ गए? शादी हो गई, अब पति उसे प्यार ही नहीं करता और दूसरी को पसंद करता है। समझना बात। और जब से लैपटॉप मोबाइल चले ना हलो रहा है, तब से तो समाज का नाश हो गया। अब जिस दिन गोद भरी जाती है लड़का, उस दिन मोबाइल दे के आता है और उसी दिन से शुरू कहानी शुरू। और कई कहानियां बिगड़ गई मोबाइल के कारण। और आगे की आप समझदार हैं। और दोनों बहनों से निवेदन है, पानी पिलाना बंद करें, बैठिए। ये सब मांगते रहेंगे तुम्हारे गिलास, वो नहीं मानेंगे। चाहे ना लगी बहुत छीट देगा गिलास। अब केवल एक शाम के टाइम व्यवस्था करना हो, बैठिए। अबे तो आए हो आप लोग, बोतल लेके माता बच्चा वाली माता बोतल लाया करे, बोतल दूध लाया करो बच्चे के लिए, बोतल लाया करो, एक हाथ का पंखा, हाँ सब व्यवस्था करके लाओ। अब 3 दिन का तो आनंद ही रह गया कथा का। तुम जब व्यवस्था के चक्कर में निकाल दोगे तो क्या फायदा कथा का? और देखो सेवा ज्यादा मत लो, चुकानी पड़ती है। ज्यादा मत लो, मुफ्त का चंदन घिसमेर नंदन। सेवा करो, करवाओ मत। जब तक हाथ पैर चले तब तक सेवा करो। ज्यादा सेवा करवाने से घाटा है, और ज्यादा पैर मत छुपाया करो, भाव में बहुत बड़ा घाटा है। जितनी तुम्हारी पूजा तपस्या करके तपस्या होती है, सब नष्ट हो जाती है। इसलिए आनंद लो। और यही चरित्र माता अनसुईया का है। एक बार बैकुंठ में लगो राम दरबार, जा पहुंचे नारद वहां सुमिरत जगता धार। भैया ये झोली कर करके खड़े हो जाएंगे, ये समझे कि दुकान लगी है, डिस्टर्ब होता है। केवल चढ़ौती चढ़ाव है, उसे दीजिए आप। तो भेंट करे वहां ये लकीला नहीं, समझते मेला लगा दशहरा का मेला। चल बैठ नीचे।
एक बार बैकुंठ में लगो राम दरबार, जा पहुंचे नारद वहां सुमिरत जगता भार। श्रीमन नारायण 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 राधे नारायण 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 करते हुए नारद बाबा आ गए। माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। माता, तुम्हारे जैसी भक्ति किसी में नहीं है, तुम्हारे जैसा पतिव्रत धर्म किसी का नहीं है, और तुम्हारे धर्म का प्रसार मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर तक न पहुंचा दिया तो हमारा नाम नारद नहीं है। अब नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर नारद जी पधार गए। एक बार कर तल बर वीणा, एक बार कर तल बर वीणा, आ गए। अब अपने यहाँ कोई नमक कम हो तो मांग लेना भैया, हाँ अपना ही घर है, ये माताओं की भक्ति का भाव। अब नारद जी आए हैं घर पे तो माता पार्वती ने सुंदर सुंदर फल रख दिए और कहा खाओ नारद जी। फल खाने लगे। माता जी पूछ रही हैं नारद जी फलों में स्वाद आ रहा है। अब नारद बाबा स्वाद लेने थोड़ी गए, नारद जी तो लीला रचाने गए और धीरे से बोले मैया स्वाद तो आ रहा है पर लगा दी। अब किसी बात में आप पर लगा दे, परंतु लगा दे, किंतु लगा दे, लेकिन लगा दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक गांव की घटना बता रहा हूं मैं आपको, नीतीश उपाध्याय। एक गांव में लड़का के देखने वाले आए, शादी वाले। तो गांव में घुसते एक दुकान वाले से पूछा भैया ठाकुर साहब का लड़का कैसा है? दुकान वाला बोला बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। अच्छा, टाई लगाता है, चश्मा लगाता है, बहुत प्यारा लगता है। दूसरा बोला सुंदर तो बहुत है पर लगा हो गया काम। सुंदर तो बहुत है पर का मतलब भैया, पर का मतलब क्या है? कभी कभी पी लेता है। अरे राम राम राम, पीता है? दुकान वाला बोला भैया ऐसे वैसे थोड़ी पीता है, तो जुआ में जीत लेता है तो पी लेता है। अरे राम भजो, इसका मतलब ये तो पीता भी है, जुआ भी खेलता है। धीरे से दुकान वाला बोला भैया नाराज मत हो ना, एक बात और बताए। बोले हाँ बताओ। जुआ ऐसे थोड़ी खेलता है, रात को चोरी करके लाता है तब सुबह जुआ खेलता है। अरे राम राम, इसका मतलब लड़का सर्वगुण संपन्न है, ऐसी सुंदरता का क्या करेंगे? देखो रूप सुंदर है और अगर आचरण सुंदर नहीं है तो बेकार है।
सुंदर चरित्र होना चाहिए। समझ गए? हनुमान जी का रूप कैसा है? बंदर का मुख है हनुमान जी का। ज्ञानियों में अग्रगण हनुमान जी की कथा में पूछ, ये लगा लाल झंडा हनुमान जी का। और हनुमान जी की मंदिर में पूछ, कथा में हनुमान की पूछ, और बाजी बाजी की न गांव में पूछ और न घर में पूछ। रूप सुंदर है और चरित्र सुंदर नहीं है तो आपका सम्मान न गांव में होगा न समाज में होगा। नारद जी कह रहे हैं माता जी फलों में स्वाद तो आ रहा है, पर जो स्वाद माता अनसुईया के आश्रम में आता था वो स्वाद माता जी आपके फलों में नहीं आ रहा है। बस सौतिया डाहा हो गया। क्या कहा नारद जी? बोले हाँ माता जी, जाओ जाओ रहने दो, क्या अनसुईया हमसे बड़ी पतिव्रता है? नारद बाबा बोले मैया बड़ा छोटा दर्जा तो जानते नहीं, तराजू होता है तोलने वाला तराजू, तराजू के पासन के बराबर भी आपका धर्म नहीं है। अब तो और आग लगा दी। कभी कभी दौरानी जिठानी सास बहू घर में रहती है ना, सब साजे में, तो नेक नेक सी बातों में झगड़ा हो जाता है। कभी कभी झाड़ू लगाने के पीछे लड़ाई हो जाए और माता बहनों का लड़ने का मन हो तो दूसरे से नहीं कहेंगे लड़का तेरी नाक न खींची, तो हमने कहा जाने लड़का की नाक खींची जा रही, चिमटा सास की खींची जा रही है। लाखन लोग में ऐसी माताएं ऐसा नहीं करती हैं, यहाँ की अच्छी है, बहुत बढ़िया कथा सुनती है। और कभी कभी तो चूल्हे में लड़ा दिया तो हमारा भी नाम क्या। इधर फुर्गाबाद की तरफ एक भाषा बोली जाती है, बहू फुर्गाबाद की थी तो घर में बहू काम कर रही और तब तक कुतिया आएगी, कुतिया। और बहू बोली ये आओ सास, ये आओ सास। बहू तो बनना है कि बहू ने की अरे हम बस कुतिया बना दी तूने। नहीं माता जी आपसे नहीं कहा है, ध्यान देना भैया। लड़ाई छोटी छोटी बातों पे, बर्तन माज साफ करने के पीछे झगड़ा हो जाए, और कभी कभी माताएं लेट हो जाती है काम करते करते, खाना बनाते बनाते, तो आलस्य में बर्तन छोड़ देते हैं। और सुबह लेट उठी और दरवाजे के किवाड़ तो खुले थे और कुत्ता कुतिया ने बर्तन चाट चाट के झकाझक भगा भग। लाखन लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, यहाँ की माता तो चौका बर्तन पवित्र करके सोती है। जहाँ सुमिति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधान। अब देखिए भाव। और कभी कभी जिठानी का लड़का दूध नेक ज्यादा पी लेता हो तो दौरानी अपने के भी कैसे मारती, तेरे में क्यों नहीं घुसता, पिया कर तुम। अब पार्वती बोली क्या अनसुईया हमसे बड़ी पतिव्रता है? नारद बोले माता जी नाराज ना हो, भगवान शंकर जी को भेज दो और माता अनसुईया की धर्म की परीक्षा करवा लो। और मैया हमें समय कम है, हमें 2 जगह समाचार और देना है। बीना बजा के नारद आज क्षीर सागर में जा रहे हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण।
अभी दोबारा फिर आंदोलन का काम नहीं है। आप बैठिए। नारायण भगवान की बड़ा अच्छा भाव है। ग्राम लाखन बहु की जनता यहाँ का बड़ा सुंदर भक्ति में भाव से लोग आनंद ले रहे हैं। नारद क्षीर सागर में आ गए। शेष सैया पर नारायण विराजमान, माता लक्ष्मी चरण दबा रही।